अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे न्यू जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जॉब्स के लिए बंदा किस वेबसाइट के ऊपर जाए। आप इस चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लोगों से कहें कि आपको जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करें। हम उन्हें प्रॉपर रहनुमाई फराहम करेंगे, उनके अप्लाई करने के लिए प्रॉपर उनकी रहनुमाई करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने इस जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी हैं और बहुत ज़्यादा पोस्ट भी हैं। और इनके अप्लाई का तरीका मैं आपको एंड में बता देता हूँ। सबसे पहले यह है कि ये तमाम जॉब्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये तमाम की तमाम जॉब 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऊपर हैं, जो कि इनिशियली 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में ये रेगुलाइजेशन की तरफ भी जा सकता है। बट इसकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर इसकी 3-3 साल की एक्सटेंशन होती रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जो जो पोस्ट अनाउंस हुई है उसके बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास जो जॉब अनाउंस हुई है वो है सीनियर मैनेजर प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवाइजरी की, जिसमें आपकी अगर हम बात करें कि रिपोर्ट किसको करना है, तो हेड विंग के एडवाइजरी को आपने, जो हेड है उसको आपने रिपोर्ट करना है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके पास एलएलबी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आपको इस चीज़ में प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगा, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसकी अगर हम स्किल्स की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, उनके केसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन, गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए और आपको तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला के हावना होना चाहिए। उसके बाद ड्यूटीज़ भी आपकी सेम इसी तरह ही है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। और उसके बाद आपने वो तमाम ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जो कि आपका सुपरवाइजर आपको असाइन करेगा। और इसके अलावा तमाम ड्यूटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, केयरफुली आप रीड कर सकते हैं। कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर रहनुमाई कर दूंगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास सीनियर मैनेजर प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवाइजरी की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कराची बेस है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर आ जाती है मैनेजर रिकवरी एंड जनरल लिटिगेशन की जॉब, जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। और इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग जो है जनरल रिकवरी एंड लिटिगेशन के हेड को करनी है आपने। और उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो सिंपल आपके पास मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन लाइक एलएलबी होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जैसे एलएलबी से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो आपको उसका बेनिफिट होगा। और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही अगर आपने मास्टर की डिग्री अगर आपके पास है तो आपको इस चीज़ के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर प्रेफरेंस मिलेगी। और साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए, रिकवरी से रिलेटेड होना चाहिए और कलेक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। स्किल्स में आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, रिकवरीज की अच्छी स्किल होनी चाहिए और आपको अच्छी कमांड हो एमएस ऑफिस कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर। दोस्तों, उसके बाद अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें कोर्ट रिलेटेड, कोर्ट केसेस से रिलेटेड ही ड्यूटीज़ हैं, जो कि बैंक केस होते हैं उसके ऊपर तमाम प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तमाम लिटिगेशन से रिलेटेड आपने उन चीज़ों को मॉनिटर करना है, उनको पेपर वर्क कंप्लीट करना है और तमाम ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जो आपका सुपरवाइजर आपको असाइन करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है हैदराबाद, एबटाबाद, मुल्तान, मर्दान और कोयटा के अंदर। दोस्तों, हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब है कोऑर्डिनेटर रिकवरी एंड जनरल लिटिगेशन। अगर हम बात करें कि ये इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो और जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और आपको एमआईएस डाटा हैंडलिंग के बारे में हाउ ना हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपके पास स्किल्स जो हैं वो आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और आपके पास एमएस ऑफिस आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम ड्यूटीज़ की बात करें तो इसमें आपको एमआईएस मॉनिटर करना और उसके बाद बैंक अगेंस्ट केसेस को हाउनो रखना, उनको फीडबैक रखना, उनको प्रिपेयर करना और तमाम ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करना है जो कि आपका सुपरवाइजर आपको असाइन करेगा। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची के अंदर है। दोस्तों, अगर अब हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो 4th नंबर के ऊपर पोस्ट है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई है, वो है लिटिगेशन ऑफिसर की, जिसकी एक पोस्ट है और वो पोस्ट आपके पास है लाहौर बेस्ड। और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों की क्वालिफिकेशन की, तो इसमें मिनिमम एलएलबी की रिक्वायरमेंट है और साथ ही आपके पास अगर एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी किया हुआ है और मास्टर किया हुआ है तो आपको उसके अंदर प्रेफरेंस मिलेगी शॉर्ट लिस्टिंग में भी, इंटरव्यू में भी।
2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। और साथ ही आपके पास अगर स्किल्स की बात करें तो इसमें आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लिटिगेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन यूज करना आना चाहिए, एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसकी ड्यूटीज भी सेम ऐसे ही है। आपने लिटिगेशन प्रोसेस को देखना है, आपने अपने तमाम बैंक केसेस से रिलेटेड और बैंक को सेव करने के लिए, बैंक सेफगार्ड और बैंक के इंटरेस्ट के लिए आपने काम करना है, और वो तमाम ड्यूटीज आपने परफॉर्म करनी है जो आपका सुपरवाइजर आपको असाइन करेगा। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें, कोई भी बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोर कमेटी जो टीम है वो इसको शॉर्ट लिस्टिंग करेगी, और शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जॉब्स ऑफर होंगी, और उसके बाद जो कि सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो आपको अपॉइंट करेगी, और 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर आपको फर्दर ऑन आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और मे बी इन फ्यूचर आपको इसका रेगुलराइजेशन की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। बट इसमें यह है कि आपको सैलरी के साथ आपके अदर बेनिफिट्स और जो कि बैंक पॉलिसीज के मुताबिक है वो भी आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद इसके अप्लाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपली, ये वेबसाइट है www.sidder.com.pk/career पे आपने जाना है। वहां पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके अप्लाई करने के बाद आपने अपने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वेट करना है। आपको वहां पे जिस ईमेल के थ्रू आप रजिस्टर होंगे, आपको उसी पोर्टल के थ्रू, उसी ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेशन रिसीव होगी आपके इंटरव्यू के लिए या आपके टेस्ट वगैरह के लिए। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो कि लॉ से रिलेटेड है, लिटिगेशन के कामों को जानते हैं, उनसे रिलेटेड है, और जो रेगुलर जॉब की तलाश के अंदर हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।